नमस्कार। मैं हूं आपके साथ विकास इंडियन न्यूज के साथ। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं हिमांशी गहलोत जी, जो कि वैभव गहलोत जी की पत्नी है और अशोक गहलोत जी की बहू हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंडियन न्यूज पे स्वागत करता हूं। आप लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई हैं और आपने जालौर में जो लोकसभा है उसमें बहुत ज्यादा चुनाव प्रचार किया। कल उसके दूसरे चरण के मतदान है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, बहुत अच्छा बढ़िया कैंपेन चल रहा है हमारा। और हम लोग इस सीट को निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ के लोग 20 सालों से परेशान हैं। बीजेपी पार्टी के जो इतने भी पदाधिकारी यहाँ पे आज तक रहे हैं, उन्होंने कोई काम यहाँ पे किया नहीं है। ओके। जब आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे मैम, तो बहुत सी सुर्खियां भी आपने बटोरी। अभी कल हमने देखा कि आप एक जो असहाय था, विकलांग, उसको मानसिक तौर पे कुछ पीड़ित था, उसको आपने आजाद कराया। तो इस पे आप क्या कहेंगे? क्या ऐसा ऐसा मन में क्यों आया आपके? मेरा एनजीओ मेंटल रिटार्ड लोगों पे ही काम करता है। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और अभी मेरा खुद का चाइल्ड साइकोलॉजी का ही चल रहा है। तो हम लोगों ने जब उधर कैंपेन के दौरान एक व्यक्ति को देखा ऐसे जंजीरों में बंधे हुए, तो ये बट ऑब्वियस है कि मैंने परिवार से पूछा आपने इन्हें क्यों बांध रखा है। तो उन्होंने कहा हमसे इनका ध्यान नहीं रखा जाता है, इसीलिए। वो एक अवेयरनेस नहीं थी कि उसको अगर सही ट्रीटमेंट दिलाया जाए तो वो ठीक हो जाएगा। ओके। फिर उसके बाद आपने उनको कोई आश्वासन दिया? कुछ आपने कुछ वादे किए उनसे? जी, मैंने वादे मैं नहीं करती हूँ। मैं उनको काम दूंगी, और वो कुछ भी हो मेरे सामने, जो भी अगर परेशान कोई आता है तो मैं अपनी पूरी कोशिश लगा के उसके लिए खड़ी रहती हूँ। ये सिर्फ चुनाव की बात नहीं है। मैं इस फील्ड में लोगों की मदद के लिए जितना मुझसे बन पाता मैं करती हूँ। और अब उनका ट्रीटमेंट के लिए मैं एक अच्छे साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट ले करके उनका मेडिसिन स्टार्ट जल्द करवाऊंगी। ओके। अभी एक वीडियो जारी हुआ, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं लुम्बा राम चौधरी जी। तो उनका और आपका आमना सामना हो गया। फिर उसके बाद आपने उनके पैर छू के उनका अभिवादन किया। तो उस समय आपने उनसे कहा कि आशीर्वाद दीजिए मुझे। तो क्या असलियत में क्या बात थी, आप थोड़ा बताएंगे? जी नहीं, हम लोग किसी विवाह सम्मेलन में गए हुए थे, और वो मैं जब निकल रही थी तब वो एंटर हो रहे थे। और बट ऑब्वियस है हमारे राजस्थान की संस्कृति में यही है कि कोई बड़े व्यक्ति आते हैं तो उनका पाँव छुआ जाता है। तो बट ऑब्वियस से नमस्कार के तौर पे पाँव छूने गई थी, और बस इससे ज्यादा कोई बात नहीं हुई। और उन्होंने आशीर्वाद के तौर पे सिर्फ हाथ रखा था सर पे। ओके। तो उन्होंने कुछ आश्वासन दिया वोटों के लेके? आपने जैसे बोला आशीर्वाद दीजिए, तो उसके बाद आपने कुछ बोला कि नहीं, कुछ हमारा कोई हमारा? संवाद नहीं हुआ था, हम सिर्फ टकराए थे। तो जब हम किसी बड़े से मिलते हैं तो बट ऑब्वियस संस्कार के तौर पे हम उनके पांव छूते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे संस्कार बोलते हैं कि बड़ा के आगे जब कोई छोटा पांव छुए तो वो आशीर्वाद भी देता है। तो उनका जी हाथ निश्चित आगे तौर बढ़ पे। गया आशीर्वाद की तरफ। जी निश्चित तौर पे। जैसे कि अभी देवाजी पटेल जी हैं, और जो अभी लास्ट में जो चुनाव 2019 में हुआ था, उसमें उन्होंने लगभग 2.5 लाख मतों से बहुमत विजय की थी। ठीक है, बहुमत पाई थी। तो अब आप इस 2.5 लाख वोटों को कैसे आप कवर करेंगे? क्या आपका कैसे प्लानिंग है? क्योंकि कल ही वोटिंग है और आपने सब प्रचार कर लिया है सारा कुछ, तो इस पे आप क्या करेंगे? जो अभी सिटिंग सांसद हैं, मैं यही हर तरफ सुन रही हूँ। आप सिर्फ 2.5 लाख की बात कर रहे हैं, मैं 14 लाख लोगों की बात कर रही हूँ। और वो ये कह रहे हैं कि 15 साल दे दिए इनको हमने, और इन्होंने हमारे यहाँ पे ढंग से पानी, कोई सुविधाएं, बच्चों के स्कूल, चिकित्सा के क्षेत्र में कोई काम हुए नहीं है। यहाँ तक कोई पहुंचता नहीं है। इनफैक्ट इलेक्शन जीत जाने के बाद ये लोग लोगों के बीच में भी नहीं जाते हैं। तो मैंने उनसे उन्हें आश्वासन दिया था कि अशोक गहलोत जी के परिवार से हम आते हैं, और वैभव जी बेशक आपके बीच में रह के आपकी चीजें पूरी कराएंगे। जो 20 सालों से रुका हुआ विकास था वो अब दौड़ेगा। और जो वैभव जी का एक एक्सप्रेस का एक नारा चला है कि यहाँ एक्सप्रेस गाड़ी हम दौड़ाएंगे, ट्रेन के तौर पे, सड़कों के तौर पे, विकास के नाम पे। तो जल्द काम जी। शुरू होंगे वैभव जी के जीतने के बाद।
अभी जैसे चुनाव के दौरान आप जब चुनाव कैंपेन कर रहे थे, तो उस समय आपने देखा होगा कि मोदी की गारंटी और कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो घोषणा पत्र है, इन दोनों पे आप कैसे मोदी की गारंटी के आगे कांग्रेस की जो घोषणा है, उस पे आप कैसे अ, बोलेंगे? कैसे आपने उन चीज़ों को रखा कि हम बेहतर कर पाएँगे? पहली बात मोदी जी की क्या गारंटीज़ हैं, मुझे लगता नहीं है, मैं तो नहीं पढ़ती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि जो काम करता है, वो काम ज़मीन पे लाके दिखाता है, तो उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्होंने वाक़ई काम किया होता तो दिखता। जैसे कि राजस्थान सरकार ने जो जब मेरे ससुर साहब जी सीएम थे, तो उन्होंने जो काम किया, वो दिखा लोगों को। सिर्फ़ मैनिफेस्टो में नहीं लिखा हुआ था, लोगों के हाथों तक पहुँचा है। चिरंजीवी योजना हो गई, लोगों के हाथों में राशन हो गया। सब घर तक पहुँचा, चिकित्सा के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व कार्य किए गए थे। जी, बिल्कुल। तो आप ये इंश्योर कर रहे हैं इस बात को निश्चित तौर पे कि आपकी जो पॉलिसी है, आपके जो वहाँ के लोकल यानी जालौर लोकसभा सीट है, उसके आपने एक मैंने देखा कि वैभव गहलोत जी ने एक वहाँ का घोषणा पत्र जारी किया है। तो उसपे आप कैसे देखते हैं कि किस तरीके से आप समझते हैं उसको? पहली बात जनता को ये देखना चाहिए कि आज से पहले कभी भी किसी सांसद ने अपना काम नहीं बताया कि वो आज जीतने के बाद काम क्या करेगा। वैभव जी ने पहली बार काम बताया कि मुझे किस-किस क्षेत्र में मैं काम करूँगा, आप देखिए। तो मुझे लगता है कि एक युवा सोच उनकी जो रही है, वो बहुत बेहतरीन है और जनता को उनके साथ जाना चाहिए। युवा और शिक्षित व्यक्ति के साथ अगर देते हैं, तो बेशक यहाँ पे विकास बढ़ेगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पे आप ये बात जो कह रहे हैं, इस पे आप ज़ोर दे रहे हैं तो ये तो 4 तारीख को जब रिज़ल्ट आएगा तब भी पता लगेगा। और मैं एक बहुत ख़ास इम्पोर्टेंट कह सकता हूँ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत जी का बहुत बड़ा यानी योगदान है इसमें कह सकते हैं हम। और चुनाव में जो कि देखा जा रहा है कि प्रभाव कैसे किस तरीके से वैभव गहलोत जी को होगा? क्या ये राजनीतिक जो समीकरण है, वो अशोक गहलोत जी की वजह से क्या बदलेंगे? मैंने आपको कहा कि एक युवा शिक्षित व्यक्ति आपके बीच में आया है और उन्होंने अपनी सोच रखी है और बेशक पिता एक जो इतना कहेंगे हम प्रभावशाली व्यक्तित्व जो होता है उसका एक्सपीरियंस अगर बेटे को मिलता है कि कैसे काम किया जाता है और कैसे लोगों के बीच में जाकर के उनकी समस्याओं को पूरा और निवारण किया जाए तो उसका तो काफी इम्पैक्ट पड़ता है और उन्होंने काफी रिक्वेस्ट के बाद जगह पे हमको टाइम दिया क्योंकि उनके पास पूरा राजस्थान था कवर करने के लिए और अब कल इलेक्शंस यहाँ की वोटिंग होने के बाद वो पूरे भारत में जाएंगे ताकि अलग अलग क्षेत्रों के लिए वो काम कर सकें। बिल्कुल, निश्चित तौर पे जैसे कि अभी तत्काल में विधानसभा के चुनाव हुए और उसमें कांग्रेस को जीत नहीं मिल पाई। तो आपके हिसाब से आप क्या कहेंगे कि इस पे अब इस बार कैसे विश्वास करें? क्या लगता है आपको कि इस बार लोकसभा के चुनाव में दोबारा जो आपके वोटर्स हैं, वो आपकी तरफ आएँगे? पिछली बार में और इस बार में तो इतना अंतर आ चुका है क्योंकि अब प्रधानमंत्री जी को 10 साल का मौका दे चुकी है जनता। अब और मौका देना चाहते हैं उनके सांसदों को। ये तो जनता को खुद समझना चाहिए, शिक्षित है, समझदार है, पढ़े-लिखे लोग हैं और जो शिक्षित नहीं भी है मुझे लगता है वो भी ज़्यादा समझ चुके हैं कि 10 साल देने के बाद भी अगर जालोर जैसे क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी ने उनके सांसदों ने कुछ नहीं किया, तो अब उन्हें किसे चुनना है? ये चुनाव उनके अपने हाथों में है। बिल्कुल। और जैसा कि आपको मुख्य चीज़ें ये हैं कि ये चुनाव मुद्दों के ऊपर लड़ा जा रहा है या कुछ और इधर-उधर किया जा रहा है? आप इस पे क्या मतलब आपका कहना रहेगा? सारे चुनाव मुझे लगता है मुद्दों के ऊपर ही लड़े जाते हैं, तो ये सवाल थोड़ा अजीब है। बेशक मुद्दे हैं, दोनों पार्टीज़ के अपने-अपने मुद्दे होते हैं और लोगों की जो-जो परेशानियाँ होती हैं, उन्हीं को कवर करके चुनाव लड़ा जाता है। हम कहें दोनों ही पार्टियों के लोग कहते हैं कि हम बेहतर करके दिखाएँगे और लोगों को चुनना होता है, देख कर के विश्वास जताना होता है कि हाँ, हम आपके साथ खड़े हैं। कहीं न कहीं ऐसा नहीं कभी-कभी लगता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहती है मैंने सुना है अभी पूर्व सीएम अशोक गहलोत जी का एक बयान आया कि मैं कुछ और नहीं बोलूँगा इधर-उधर
क्योंकि उसका मतलब कुछ और निकाल लेते हैं। तो कहीं न कहीं राजनीति को आपको लगता है कि कुछ इधर-उधर किया जा रहा है? ये सवाल मेरे को आपका समझ नहीं आया है, बाकी राजनीति को इधर-उधर किया नहीं जा रहा है, आपने किस संदर्भ में किया कहा है ये इसका मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है। जी, उन्होंने किस जी। संदर्भ में मैं बात मैं करी? आपको मैं आपको कन्फर्म कर देता हूँ। जैसे कि कांग्रेस कहती है कि मैं बेरोज़गारी पे बात कर रहा हूँ, मैं विकास पे बात कर रहा हूँ, मैं तमाम चीज़ों के लेके बात कर रहा हूँ और बीजेपी कहीं न कहीं इन सब मुद्दों से भटका रही है। कहीं न कहीं जातिवाद और धर्मवाद और कई तरीके के जो कि कांग्रेस आरोप लगाती है। तो इस पे आपका क्या कहना रहेगा? आप भी युवा हैं, जितने भी युवा जो वोटर्स रहे हैं और उनका 10 साल पिछले 10 सालों से जो मोदी वेव उन्होंने बनाई, आप देखिए कि इस चुनाव में आप क्या हम सब देख रहे हैं कि इस चुनाव में वो मोदी वेव अब मुझे तो नहीं दिखा जो मुझे 5 साल पहले दिखा था क्योंकि क्या मैंने पहले भी कहा, आखिर जनता जी, कितना मौका देगी, वो भी समझदार है। तो ये जो लोगों को अब समझ आ गया है कि आप काम नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ भटका रहे हैं। मुझे लगता है लोगों के बीच में अगर उन्होंने आप पे यकीन जताया है, तो अगर उनके लिए काम कर लिया जाए तो उसमें बुराई क्या है? लोगों को क्या चाहिए आपसे? शिक्षा चाहिए है, एक अच्छा रहने के लिए घर चाहिए है आपको, सड़कें अच्छी चाहिए, बच्चे अच्छे से पढ़ सकें और चिकित्सा के क्षेत्र में लोगों पे जब परेशानी आए, घर में कोई बीमारी आए, कोई बुरी वक़्त आए, तो डॉक्टर उसको अवेलेबल हो और उसको जो भी एमआरआई हुई, जो भी ज़रूरतें हुई चिकित्सा क्षेत्र में, वो उससे उपलब्ध हो, उसके लिए उसे दूसरी जगह ना जाना पड़े। और जनता क्या चाहती है आपसे? पानी चाहती बिल्कुल। है, टाइम पे खाना चाहती है, राशन चाहती है। उसमें आप अनगढ़ बातें कर रहे हैं, तो ये तो जनता के ऊपर है अब। बिल्कुल, निश्चित तौर पे जो मुद्दे होने चाहिए, वो स्वच्छ होने चाहिए। आप लोगों के बीच गए, जालौर लोकसभा के बीच में, आपको लोगों ने कितने वोटों के बीच के अंतर से जिताने का आश्वासन दे दिया है? ये भी कन्फर्म करा दें। कितने वोटों से जिताने का आश्वासन दिया ये उन्होंने मुझे नहीं बताया, पर वो इतने खुश थे कि वो 20 सालों में वो सब यही कह रहे हैं कि 20 साल हो गए हैं, हम थक गए हैं बीजेपी से, अब हमें आपसे एक आस है। उन्हें मेरे अंदर शायद एक पॉजिटिव वाइब्स आई होंगी कि भाई हाँ, हम उनके लिए खड़े रहेंगे और मैं यकीन जताने में मुझे बहुत हद तक लगता है कि मैंने ये यकीन जता पाई हूँ कि अब यहाँ पे बदलाव होगा। तो इंडिया न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों से क्या आग्रह करना चाहेंगे? क्योंकि पिछला जो 19 तारीख को पहले चरण का चुनाव हुआ था, उसमें कहीं न कहीं देखा गया कि बहुत कम वोटिंग हुई है। तो इस वोटिंग बढ़ोतरी के लिए आप इंडिया न्यूज़ के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? वोटिंग जब कम होता है तो सभी को पता है कि वो कांग्रेस के फेवर में होता है और ये बौखलाहट बीजेपी में दिखाई दे रही है। मुझे पूरा यकीन है कि कल जो इलेक्शंस जिस जिस क्षेत्र में होने वाले हैं 26 तारीख को जो वोटिंग पड़ने वाली है उसमें भी वही हाल रहेगा और मुझे तो डर है कि पूरे भारत में ये वेव चल गई अगर तो क्या होगा आखिर। लोगों को अब समझ आ गया है कि हमको चाहिए क्या है। मतलब कब तक आप किसी धर्म के नाम पे किसी समाज के नाम पे और एक अलाप करेंगे। आपको रोजगार देना ही होगा, आपको लोगों के लिए खड़े होना ही होगा, उन्हें सुविधाएं देनी ही होंगी। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि मिजोरम में कि मणिपुर में क्या हुआ महिलाओं के साथ में। एक असुरक्षा का भाव है पूरे भारत में कि हम क्या वाकई सुरक्षित हैं। तो बिल्कुल। लोगों ने बेशक इस चुनाव में एक बदलाव लाने की कोशिश की है और सबसे बड़ी बात मैं मानती हूँ कि लोग अब समझ गए हैं कि हमें हमारे साथ खड़ा हुआ सांसद चाहिए है जो हमारी बात सुने। मैं मानती हूँ ये प्रधानमंत्री जी का एक इलेक्शन है, पर उन्हें चाहिए कि हमारे साथ बगल में कौन खड़ा है, क्या वो हमारी सुन रहा है? जब वो सुनेगा ही नहीं तो सिर्फ एक ऊपर का अलापने कब तक अलापेंगे। जी, तो ये जालौर लोकसभा सीट में लगभग कितना परसेंट वोटिंग होगी? टोटल ओवरऑल की बात करें अगर आप ये आपको क्या कुछ अनुमान है इसके लिए? देखिए मुझे तो पूरा यकीन है कि वैभव जी जीतने वाले हैं। ये वोटिंग अनुमान मैंने नहीं निकाला, मैंने लोगों के दिल का अनुमान निकाला है कि उन्होंने वैभव जी को अपनाया है और वो वैभव जी को सांसद देखना चाहते हैं। अब ये तो आप रिजल्ट वाले दिन देखिएगा कि क्या रिजल्ट बिल्कुल। आता है। ये तो 4 तारीख को 4 जून को ही पता लगेगा कि रिज़ल्ट क्या आएगा और इसी तमाम बातचीत के साथ इंडिया न्यूज़ पे जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद
और आपको मैं यही कहूँगा कि आप लोगों से, जैसे कि सोशल मीडिया पे आपने और भी वीडियो बनाई हैं, और मैं देख रहा था ट्विटर पे कि आप वैभव गहलोत जी के पक्ष में वोट करें। आप ये भी एक मैसेज डाल सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें, घरों से निकलें, क्योंकि वोटिंग जब कम होगी तो कहीं न कहीं ये लोकतंत्र की बात है, और लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है तो ज़्यादा वोटिंग होनी चाहिए। तो और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इंडिया न्यूज़ से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।